શું છો? બરાબર સ્વસ્થ છો ને તમે? આજે ઇન્ટરવ્યૂ દેવા માટે સ્વસ્થ છો? हाँ जी सर, एकदम फर्स्ट क्लास। કાંઈ ચિંતા જેવું નથી ને? મજા આવશે ને? અને આપણે ઇન્ટરવ્યૂ તમે જે લખેલી પુસ્તક છે, તમે જે ભણ્યા છો એના ઉપર લેશું, બરાબર ને? ચોક્કસ। आज हमारी आईटीआई के लिए एक गौरवपूर्ण बात है कि हमारी एक दिव्यांग बच्ची जो है हमारी आईटीआई में जो स्टडी कर रही थी, तो आईटीआई के आचार्य श्री विजय गोयल सर एंड जो चेतना चावड़ा है जिन्होंने डॉक्टरेट किया है और वो आईटीआई में पढ़ी है। आईटीआई में उन्होंने कोपाटेट किया है, डीटीपीओ किया है और ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है। तो आईटीआई के लिए भी गौरवपूर्ण बात है। तो गोयल सर उसकी किताब हमको दिखा रहे हैं सर। तो ये जो किताब हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त एवं श्याम शरण गुप्त के काव्य में व्यक्त विचारधारा। तो सर उनका धन्यवाद करने के लिए इधर पधारे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। तो चेतना, ये आपने डॉक्टरेट जब किया तो ये किताब जब आपने प्रकाशित की आपके जो कनक पब्लिकेशन ने, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो जो काम किया है उसके हिसाब से, मतलब आगे जो विद्यार्थी होंगे उसको मेरे काम से उसको भी प्रेरणा मिलेगी, समाज को जानने को मिलेगा। तो हमारे जो सर है विजय गोयल, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ये स्किल इंडिया के अंदर काम किया है, और सर भी आज दिव्यांग की आईटीआई में जब हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, वो भी बहुत प्रसन्न मेरे को दिख रहे हैं। तो सर आपको क्या अनुभूति है? हमारे दिव्यांग बच्चों को हम प्रेरणा स्रोत बनते हैं, तो आपको क्या अनुभूति हो रही है? અમારી આ રાજકોટ ડિસેબલ આઈટીઆઈની તાલીમાર્થી છે, ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થી, અને એને કોપા ટ્રેડ કરેલો છે અને એ કર્યા પછી એને પોતાને ભણવામાં ખૂબ રસ ધરાવતી હોય અને એને આ હિન્દીમાં આ વિષય ઉપર પીએચડી કરી છે, આ એની બુક પણ એને બહાર પાડી છે અને અમે આઈટીઆઈ વતી એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। ધન્યવાદ સાહેબ તમારો અને ચેતનાનો, અમારી ચેનલને તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ બદલ અમે તમારો આભાર વ્યક્ત કરી। धन्यवाद सर। दिव्यांग बच्चों की एक परंपरा रही है कि जब दिव्यांग बच्चे कुछ हासिल करते हैं तो वो जगत के लिए मिसाल बन जाते हैं, वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इन बच्चों को कुदरत ने ऐसी कोई दिव्य शक्ति दी होती है कि भगवान कुछ ले लेता है, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें भगवान उसको दे भी देता है। तो आज हमारे पास हमारी आईटीआई की एक जो स्टूडेंट है जिन्होंने एमफिल किया, पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद ये बच्ची की एक किताब भी प्रकाशित हुई। वो सिर्फ गुजरात की बच्ची होते हुए भी इनकी किताब जो प्रसिद्ध हुई है, पब्लिकेशन तो दिल्ली का है, और उन्होंने जो परंपराएं ये किताब के अंदर ली है वो हम देख के यदि हम ताज्जुब हो जाए, ऐसा वो दिव्यांग बच्ची ने काम करके दिखाया है। तो हमारे साथ अभी जुड़ी है चेतना चावड़ा। वो डॉक्टरेट किया है आईटीआई के अंदर। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर का कोर्स किया था। और ये बच्ची जो है नितेश मेहराणी के पास पढ़ती थी। अभी नितेश मेहराणी का चार्ज जिन्होंने लिया है वो कल्पेश सर है, और कल्पेश सर ये बच्ची के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं। कल्पेश सर, हम लोग दिव्यांग के लिए क्या करते हैं आईटीआई के अंदर? हम दिव्यांग बच्चों के लिए आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोर्स है उसमें हमें उसको सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग तक की भाषा सिखाते हैं। उसको ऑपरेटिंग में गुजराती टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग तो तीनों की बहुत ही प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सभी लैंग्वेज की प्रैक्टिस थी चेतना के पास। ये उसको उसकी बुक पब्लिश करने में उसको बहुत हेल्पफुल रही है। जी कल्पेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर चेतना, ये जो मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त के काव्य में व्यक्त विचारधारा एक अध्ययन, ये आपकी किताब का नाम है। तो क्या चेतना हम ये किताब को देख सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जी सर, जरूर। हमको दिखाइए ये पृष्ठ कैसा है ये किताब का। तो ये डॉक्टर चेतना ने जो किताब प्रसिद्ध की है और डॉक्टर चेतना पी चावड़ा है, और कनक प्रकाशन सैदाबाद प्रयागराज। हम लोग जानते हैं प्रयागराज का महत्व तो कितना है। प्रयागराज में गंगा बहती है, माँ गंगा जहाँ बहती है वहाँ के प्रकाशक जो है बड़े दयालु और करुणावान हैं। उत्तर प्रदेश से ये किताब पब्लिश हुई है
और ये बच्ची ने जो किताब लिखी है, खुद ने एमफिल क्या किया था, कौन कौन सी क्लास में पढ़ी थी, क्या क्या उसके जीवन में रहस्य रहे, ये हम उसके पास जानना चाहेंगे। बेटा चेतना, तुम पढ़ती थी तब 1 से 7 दौड़ में कहाँ पढ़ती थी? जी सर, मेरा ये- नाम है चावला चेतना और मैं राजकोट से ही, मेरा जन्म राजकोट में ही है, गुजरात के प्रॉपर राजकोट शहर में। और मैं 1 से 7वीं तक की कक्षा जो सर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक स्कूल नंबर 13 पांजरापुर भावनगर रोड, उसके बाद कक्षा 8 से 12 तक श्री आदर्श कन्या विद्यालय चंपक नगर वहाँ पर। उसके बाद 12वीं कक्षा के बाद जो मैंने कॉलेज की है, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया है, वो भी हिंदी में किया है, तो वह राष्ट्रीय शाला। तो ये बच्ची ने राष्ट्रीय शाला में किया है। देखो, हम जब राष्ट्रीय शाला सुनते हैं ना, या तो हम मोहनदास गांधी विद्यालय सुनते हैं, तो हमको अपने जो राष्ट्रपिता थे, भारत के जो राष्ट्रपिता जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया, महात्मा गांधी जी, उनकी जो स्कूल थी वो महात्मा गांधी विद्यालय है, जिनका वो टाइम का अंग्रेज़ों के टाइम का नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। तो वो 2 नाम से जुड़े हुए हैं। राजकोट में जब भी कोई आदमी आता है तो अभी महात्मा गांधी म्यूजियम में जाता है। और ये जो राष्ट्रीय शाला जो है, ये राष्ट्रीय शाला ऐसा संकुल है कि जहाँ हिंदी की पहली, दूसरी और तीसरी परीक्षा भी ली जाती है। तो हमारा जो अपनी जो राष्ट्रीय भाषा जो है अपने भारत की, वो गौरवपूर्ण भाषा है, वो हिंदी भाषा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा में ऐसी दिव्यांग बच्ची ने राष्ट्रीय शाला में जब कुछ पढ़ाई की है, तो मेरे को अपने आप गांधी जी याद आ गया। बेटा आगे क्या किया, PhD किधर किया और क्या क्या किया उसमें बताइए। जी सर, राष्ट्रीय शाला द लेट MJ कुंडलिया आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज, वहाँ पर मैंने कॉलेज की। उसके बाद घर से पढ़ाई करने के लिए मना हो गई थी कि अभी पढ़ाइयाँ, अब विकलांग हूँ तो मैं लेने कैसे जाऊँ, छोड़ने कैसे जाऊँ, इतनी दूर रहा था सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने बता दिया कि मुझे पढ़ना है, कि आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं गलत रास्ते चढ़ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना है। तो फिर मैडम से, सर से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने बताया कि बेटा डेली हर रोज़ पढ़ने जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। उसके बाद परीक्षा के लिए तो एक्सटर्नल चेतना ने किया है, वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से किया है। और उनका जो एमफिल का जो सब्जेक्ट था वो श्यामा शरण गुप्ता। तो ये जो उन्होंने एमफिल किया, लेकिन जब किताब उनकी मैंने देखी, उसमें पहला नाम था मैथिली शरण गुप्ता का, तो मैं तो दंग रह गया कि जो आदमी जिसमें एमफिल करता है, तो उसमें बेटा मैथिली शरण नाम कहाँ से जुड़ गया तुम्हारे किताब में? जी सर, मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर BK कलासवा सर, और अभी जो मेरे निर्देशक थे एमफिल में हो चाहे PhD में हो, मेरे निर्देशक के रूप में डॉक्टर SK मेहता सर रहे। और उन्हीं के पास से मतलब एमफिल किया तब सियाराम शरण गुप्त की बापू नामक रचना हमने पढ़ी, तो वह मुझे अच्छी लगी। तो सर, हमने मेहता सर से पूछा कि इसके लिए मुझे काम करना है। सर बोले बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब एमफिल करने के बाद PhD का जब नंबर आया, तो PhD में सर से बोली सर अब मैं क्या करूँ। सर ने बताया कि आपको जो अच्छा लगता है। मैं बोली आप जो बोलेंगे। सर ने बताया कि मैथिली सियाराम शरण गुप्त के। तो ये बेटी ने जब गुरु तो गुरु होता है, आखिर बेटी तो पढ़ रही थी, तो सर ने बता दिया कि बेटा सिर्फ तुम जो पढ़ी हो, उसके बाद तुम मैथिली शरण गुप्ता उसके भाई है, तो उसके बारे में भी पढ़ो। तो ये 12वीं सदी के जो लेखक रहे हैं, वो द्विवेदी युग के कवि। अपना हम जब इतिहास जांच करेंगे, जो लोग, हमारा हिंदी सब्जेक्ट इतना समृद्ध हुआ ऐसे कवियों की धरोहर के कारण। तो जो सियाराम शरण जो थे, वो एकदम अंतर्मुखी व्यक्तित्व थे। और जो मैथिली शरण गुप्त जो थे, वो दोनों की कई बातें हमारे वेद से जुड़ी हुई है। वो लोग ब्राह्मणों को कहते थे कि हे ब्राह्मणों, फिर तुम पूर्वतुल्य ज्ञानी बनो, तुम ध्यानी बनो। ये जो कविता में भी जब लिखते थे ना,
तब भी वो क्षत्रियों को भी संवेदना से बताया करते थे कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, शूद्र का क्या है, वैश्य क्या है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का और इन लोगों का जब सब्जेक्ट था और यही ये लोग सिखाया करते थे। तो बेटा तेरी जो बचपन की स्कूल की जो 1 से 7 दौड़ की बेस्ट टीचर तू किसको मानती है? जी उसमें तो सब ही बेस्ट थे, लेकिन जो मुझे पढ़ाया करती थी, सिखाती थी, उसमें अरुणा मैडम। वो हिंदी सिखाती थी बेटी को 1 से 7 दौरान, और 7 से 12 तक कौन हिंदी सिखाता था बेटी तेरे को? भारती मैडम। तो भारती मैडम ने सिखाया, और बाद में तो ये राष्ट्रीय शाला में भी वो कुंडलिया कॉलेज में पढ़ी, और कुंडलिया कॉलेज तो वहाँ राष्ट्रीय शाला के अंदर बैठती है। लेकिन जब गांधी जी की जहाँ चरण धूलि पड़ी है वहाँ ये बेटी चरण धूलि पे चलती नहीं थी, वो रेंगती थी। हम अभी देख रहे हैं कि वो नीचे चलती है, तो वो पूरी चरण धूलि में सो के चल रही थी। तो गांधी जी की पूरी चरण धूलि, जो गांधी जी के समय की जो जितनी चरण धूलि है, ये बेटी को लग गई है, उसके दिमाग में लग गई कि हिंदी को समृद्ध कैसे बनाना। और ये किताब जो है उन्होंने बड़ी निर्माण की है। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, जो चरण सिंह जो अपने थे चौधरी, उनके ग्रैंडसन है जयंत चौधरी, जो केंद्रीय स्किल इंडिया मिशन के मिनिस्टर है अभी जो वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो असेंबली है उसके अंदर चरण सिंह जो वड़ा प्रधान थे अपने, उसके ग्रैंडसन है, और वो उसका नाम है जयंत चौधरी। और इधर गुजरात के अंदर जो सैलरी नहीं लेते ऐसे बलवंत सिंह राजपूत है, और अपने जो ये विनोद राव साहब है जिसको बेस्ट एजुकेशनल का IAS का अवार्ड मिला। और मेरे को जब खुशी हुई कि नितिन सांगवान जो है वो हिस्ट्री के अंदर उन्होंने PhD किया है, और 3 किताबें उनकी। नितिन सांगवान जो है वो वो लगते हैं मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, और इनकी जो 3 किताबें हिस्ट्री के बारे में है। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको जब ये उनका देखा कि ये किताब दिव्यांग बच्ची ने बाहर निकाली है, और वो भी ITI कोपा की स्टूडेंट है, तो उन्होंने सारे ग्रुप में शेयर कर दिया। तो हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात हो गई। तो मैं जितने ऑफिसर्स लोग हैं, विजय गोयल और कल्पेश सर जो अभी कंप्यूटर में है, वो सबका मैं अभी अभिवादन करता हूँ कि हम जो बच्चों के लिए जो सेवा करते हैं वो सेवा का पुण्य धन से कई गुना अधिक है। क्योंकि धन तो बहुत कुछ लोग दे देते हैं और धन खर्च भी हो जाता है, खाना कई लोग खिला देते हैं, खाना भी चला जाता है। लेकिन जब अभी हम प्रेरणा स्रोत बनते हैं तभी चेतना क्या लगता है कि प्रेरणा ज़्यादा है कि धन ज़्यादा है? प्रेरणा ही ज्यादा है सर, धन तो आज है कल नहीं है, प्रेरणा है तो धन। किसी ने खिला दिया तो वो कितना टाइम टिकता है पेट के अंदर? 1 दिन टिकता है, 2 दिन टिकता है। लेकिन किसी ने विद्या दिया तो वो गुरु अपने को जो ज्ञान देता है। और आज चेतना हमारे दिव्यांगों की प्रेरणा स्रोत बन के आई है। उसके लिए चेतना का भी हमारी चैनल बिग मोदी TV @अतुल अडिया धन्यवाद करती है। और ये ITI की स्टूडेंट है, ये हमको गौरव है। और स्किल इंडिया के ये बच्ची को तो पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गुजरात सरकार से गौरव पुरस्कार मिलना चाहिए। और मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने लास्ट में एक डिसीजन लिया है। बच्ची ने बीच में बताया ना कि मेरे को ITI में आने में दिक्कत होती थी, तो हमारे CM साहब ने, बलवंत सिंह जी ने ये काम किया है कि बच्चों को घर से लाना और इधर ITI तक लाना, ऐसे एक बस की सुविधा भी आगे जाने हो रही है। क्योंकि हम जब बच्चों की हिस्ट्री देखते हैं तो हमको वर्तमान याद आता है, और उसके बाद हम फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। बेटा ये बस होती तो वो टाइम तेरे को कैसा लगता? तो आने जाने में तकलीफ नहीं होती। तो जो इनका बच्ची का जो खर्च हो रहा था, उन सामान्य परिवार से है, एकदम उनका परिवार एकदम बिलो मतलब पुअर फैमिली से भी बच्ची जो PhD कर सकती है, तो ये बच्चे हमारे प्रेरणा स्रोत है। इनको समानता का अधिकार बंधारण में दिया हुआ है। तो ये बच्ची ने अभी जहाँ भी गवर्नमेंट में इंटरव्यू दिया है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारी चैनल से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि उसको वहाँ भी सिलेक्शन दिया जाए। वहाँ कोई मेरिट बेस है ही नहीं, तो एक ही दिव्यांग जब होती है तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद चेतना, धन्यवाद कल्पेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं 2 मिनट हाँ बताइए बताइए सर। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी, मेरी सहेलियाँ, मेरे सब
दोस्त, आप जैसे सर साहब, कॉलेज वाली मैडम डॉक्टर कल्पना रायठट्टा खास करके, जिन्होंने मुझे खास आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दी है कि मैं फीस के लिए ऐसे हो जाती थी, फीस कैसे भरूंगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, पापा का सैलरी नहीं हुआ है, फीस का टाइम हो गया है, लेट भी भरनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे होता था सब। फिर मैडम बोलती थी बेटा आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं, पेंसिल से लेके कुछ भी खर्चा हो आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैं पढ़ाई में रही, उसके बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी आई, वहाँ पर मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर BK कलासवा सर, मैं बारिश में जब बाहर से चल के आती थी तो सर पूरे क्लास में से बताते थे कोई पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये मेरी बेटी PhD करके रहेगी, आज नहीं तो कल उसके नाम के आगे डॉक्टर रहेगा। तो जैसे मुझे खुद पे आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन सर ने ऐसे बताया। उसके बाद डॉक्टर SK मेहता जो मेरे गाइड रहे, मेरे निदेशक के रूप में, वो अपने जैसे एक पिता अपनी बेटी को जैसे संभालते हैं, बेटी ऐसे मैं चाहे बारिश हो चाहे धूप हो तो मुझे ऐसे उठा के गाड़ी से आती हूँ, चाहे कैसे भी साइकिल से आती हूँ, बाहर से आती हूँ, ऐसे उठा के मुझे बेंच पर बिठाते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे लगता था कि नहीं, ये सर बोले बेटा आप मेरी बेटी जैसी हो, आप डरो मत, मैं आपको बिठा के छोड़ दूंगा। तो ये बात सबका बहुत धन्यवाद रहा है। और खास करके जब किताब छपने में खास करके सब डॉक्टर कृष्णकांत पटेल जी, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है कि बेटा आप आगे बढ़ो, आप रुको मत, चाहे छोटा छोटा काम, बड़े लोग बड़ी खुशी में खुश होते, लेकिन हम छोटा काम करके छोटी खुशियों में बहुत बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं। और सबसे मतलब सिर्फ विकलांग नहीं, सबसे भगवान एक दरवाजा सिर्फ पांव का दरवाजा बंद किया, लेकिन ऐसे बहुत दरवाजे खोल दिए हैं मेरे सामने कि मैं आज नॉर्मल व्यक्ति जो है, साधारण जो व्यक्ति है, उसके लिए मैं प्रेरणा। मुझे नहीं मालूम है मेरी ये वीडियो चाहे मैं जो बोल रही हूँ कहाँ तक जाएगी, लेकिन मैं ये आम इंसान को, चाहे कोई ऐसे बोलता है मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नहीं, आप चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमें सिर्फ चाहना है, होगा जरूर, आज नहीं तो कल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती, हाँ देर लगेगी, आप 2 दिन में करेंगे, मैं 2 महीने में करेंगे, लेकिन करूंगी जरूर। थैंक यू वेरी मच चेतना, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं, ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, यदि तेरा दिल न चाहे तो हो नहीं सकता। ये सब गुरु परंपरा का आप दर्शन कर रहे हैं, जो अतुल अडिया की चैनल है वहीं से आप जुड़ गए हैं, और दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, यदि आपका मन चाहे तो आप भी और बहुत कुछ कर सकते हैं। हरि ओम।